दिल्ली भारत की राजधानी को अक्सर कल्चर, हिस्ट्री और प्रोग्रेस का हब माना जाता है, लेकिन बीते कुछ लास्ट ईयर में देखते हैं तो यह पाते हैं कि यह दुनिया की टॉप 50 पॉल्यूटेड शहरों में से एक हो गया है। हर साल दिल्ली की एयर क्वालिटी खतरनाक लेवल तक पहुंच जाती है, जिससे कि रेस्पिरेटरी डिजीज, हार्ट रिलेटेड इश्यूज और दूसरे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज का सामना करना पड़ता है। यह पॉल्यूशन केवल हेल्थ के लिए ही नहीं, बल्कि एक सीरियस इन्वायरमेंट क्राइसिस भी है, जिस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। इस वीडियो में हम दिल्ली में पॉल्यूशन के कारण, इसके इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ पर इसके इफेक्ट के साथ साथ उन सोल्यूशन पर भी डिस्कस करेंगे जो इस सिटी को फिर से ब्रीथेबल बना सकें। Residents of the Indian capital continue to reel under the pollution crisis. The pollution levels really surged. More than 50 times the safe limit, which is recommended by the World Health Organization. Have wide-ranging health ramifications from, of course, respiratory diseases, lung illnesses, can even hamper your child's cognitive development. Delhi chokes. Smog blankets New Delhi. It's basically a repeat of last year and the year before that and the year before that and so on. दिल्ली पॉल्यूशन इशू अब एक सीरियस इशू बन चुका है। यहाँ की एयर क्वालिटी को बार बार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हजार्डस कैटेगरी में रखा जाता है और यहाँ रह रहे लोगों के लिए हवा में सांस लेना कई सिगरेट पीने के इक्वल हो गया है। लेकिन इस इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रोफिक के पीछे असल में रीजन क्या है, इसे समझने के लिए हमें दिल्ली के पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करने वाले की फैक्टर को ब्रेक डाउन करना होगा। पहला कारण है व्हीकल एमिशन। आज एक प्राइवेट व्हीकल ओन करना एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन के लिए प्राइमरी कल्प्रिट्स सड़कों पे ये प्राइवेट व्हीकल की मैसिव नंबर भी जिम्मेदार है। यहाँ 10 मिलियन से अधिक व्हीकल हैं, जिनमें कार, बसेस, ऑटो रिक्शा और ट्रक शामिल हैं। इन वाहनों की अधिकता हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और पार्टिकुलेट मैटर जैसे कि PM10 और PM2.5 जैसे हानिकारक पोल्यूटेंट को एयर में रिलीज करती है। भले ही ग्रीन एनर्जी और एडवांस व्हीकल टेक्निक के थ्रू एमिशन को कंट्रोल करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन व्हीकल की संख्या भी तेजी से इंक्रीज हो रही है। हर साल दिल्ली की सड़कों पर हजारों नए व्हीकल ऐड होते हैं, जिससे कि पॉल्यूशन की समस्या और भी सीरियस होती जाती है। और वाहन का डाटा भी यही कहता है। सिर्फ पिछले साल यानी कि 2023-24 में 7.9 मिलियन व्हीकल रजिस्टर्ड हुई थी, जिसमें 6.5 लाख व्हीकल प्राइवेट थी। इसके अलावा पुराने और पुअरली मेंटेन्ड व्हीकल भी पॉल्यूशन का एक सिग्निफिकेंट सोर्स है, क्योंकि ये नए व्हीकल के कंपेयर में अधिक टॉक्सिन और पार्टिकुलेट मैटर रिलीज करते हैं, जो कि दिल्ली के टोटल पॉल्यूशन में 25% कंट्रीब्यूट करता है। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दिल्ली को 10,000 बसों की जरूरत है, लेकिन जुलाई 2024 तक दिल्ली में केवल 7,683 बसें ही थी। अगर देखें तो दिल्ली में 1 लाख लोगों के लिए सिर्फ 45 बसें ही हैं। पोल्यूशन का दूसरा रीजन है इंडस्ट्रियल एमिशन। दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में इंडस्ट्रीज का एक बड़ा नेटवर्क है, जिसमें क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग से लेकर केमिकल प्लांट हैं। ये इंडस्ट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वाइटल रोल प्ले करते हैं, लेकिन साथ ही साथ एयर पॉल्यूशन में भी मेजर कॉज बनते हैं। इनमें से कई फैक्ट्रीज सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जैसे टॉक्सिक गैसेस रिलीज करती हैं, जो लोकल पॉल्यूशन और रीजनल स्मोक फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली कई केसेस में इन्वायरमेंटल रेगुलेशन कमजोर या खराब तरीके से इन्फोर्स किए गए हैं। नतीजन ये फैक्ट्रीज एडिक्वेट पोल्यूशन कंट्रोल मेजर के बिना ही काम करना जारी रखते हैं और इंडस्ट्रियल एमिशन शहर में पहले से ही इंक्रीज हो रहे पोल्यूशन के लेवल को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। पोल्यूशन का एक मेजर सोर्स होता है डस्ट। दिल्ली में तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है। शहर भर में नई बिल्डिंग, सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहे हैं। कंस्ट्रक्शन करते समय साइट को प्रॉपर्ली कवर करना पड़ता है और पानी मारना पड़ता है, नहीं तो ये डस्ट पॉल्यूशन करता है। और तो और जब मटेरियल ट्रक से मूव होता है तो कवर ना होने की वजह से ये ट्रक बस साइट के आसपास ही नहीं बल्कि पूरी सिटी में पॉल्यूशन करता है। सिर्फ एक ट्रक को कवर करने से पॉल्यूशन कम हो सकता है। वाटर स्प्रे और टेलीस्कोपिक सूट का इस्तेमाल करके पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है। पॉल्यूशन का अगला रीजन है स्टबल बर्निंग। हर साल हार्वेस्ट सीजन के बाद पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान अपने खेतों को नेक्स्ट प्लांटिंग सीजन के लिए अपने खेतों को तैयार करने के लिए क्रॉप रेसिड्यू को जलाते हैं। इस प्रोसेस में लाखों टन स्मोक और पार्टिकुलेट मैटर इन्वायरमेंट में स्प्रेड हो जाते हैं,
जो बाद में दिल्ली में पहुंचकर एक जहरीला धुआं उत्पन्न करते हैं, जिससे शहर में सांस लेना और भी मुश्किल हो जाता है। स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि बहुत से किसानों के पास इस रेसिड्यू को एनवायरमेंट फ्रेंडली डिस्पोजल ट्रीटमेंट के लिए नेसेसरी इक्विपमेंट और रिसोर्स नहीं होते हैं, जबकि यह तरीका किसानों को अपने खेतों को जल्दी और कम लागत में साफ करने में सहायक होता है। लेकिन इसके दुष्परिणाम दिल्ली की एयर क्वालिटी और करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। पॉल्यूशन का जिम्मा बस कंस्ट्रक्शन कंपनी और किसानों पर छोड़ना सही नहीं है, क्योंकि दिल्ली से निकलने वाला कचरा भी दिल्ली को डिस्ट्रॉय करता है। ये देखिए, ये है दिल्ली का माउंटेन ऑफ वेस्ट। लैंड लिमिटेड है और कचरा अनलिमिटेड। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करती है? कचरा लिटरली खुले में जला देती है। कभी कभी इन डंपिंग ग्राउंड में भी आग लग जाती है और इस इनलीगल तरीके से जलाने से हवा में डाइऑक्सिन, फ्यूरॉन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे टॉक्सिक केमिकल का मिक्सचर फैलता है, जो एनवायरनमेंट को और भी बुरी तरह से अफेक्ट करता है और एयर क्वालिटी खराब होती है। दिल्ली की ज्योग्राफिकल लोकेशन और क्लाइमेट भी पॉल्यूशन को इंक्रीज करने में एक मेजर फैक्टर है। सर्दियों के महीने में ठंडा मौसम और लो विंड स्पीड एयर इन्वर्जन की कंडीशन को क्रिएट करते हैं, जिससे पॉल्यूटेड एयर ग्राउंड के करीब ट्रैप्ड हो जाती है और स्थिति और भी खराब हो जाती है। पॉल्यूशन इतना बढ़ जाता है कि विजिबिलिटी कई मीटर तक घट जाती है और पूरे शहर एक घनी और पीली धुंध में ढक जाता है। दिल्ली में पॉल्यूशन के इफेक्ट बेहद फार रीचिंग एंड डेवेस्टिंग हैं। टॉक्सिक एयर न केवल एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि यह करोड़ों लोगों के हेल्थ और लाइफ स्टाइल पर भी निगेटिव इंपैक्ट डालती है। खासकर बच्चों और ओल्ड एज लोगों में अस्थमा और लंग कैंसर जैसी बीमारियां आम हो गई हैं। साथ ही साथ खराब एयर क्वालिटी के कारण इसका डायरेक्ट इफेक्ट टूरिज्म पर भी पड़ता है, क्योंकि टूरिस्ट ऐसे शहरों में जाने से हिचकिचाते हैं। दिल्ली की रेपुटेशन को नुकसान हो रहा है, जिससे शहर की इकोनॉमी पर निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। दिल्ली में पॉल्यूशन का इशू काफी चैलेंजिंग है, लेकिन इसे सुलझाने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। इसके लिए हमें इमीडिएट और लॉन्ग टर्म दोनों प्रकार की स्ट्रेटेजीज को अपनाना होगा, जिसमें सरकार और जनरल पब्लिक की पार्टिसिपेशन की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। पॉल्यूशन को रिड्यूस करने का एक इफेक्टिव तरीका है सड़क पर गाड़ियों की संख्या को कम करना। दिल्ली की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें मेट्रो, बसें और साइकिलिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है, लोगों को अपनी गाड़ियों को छोड़ने के लिए इंकरेज कर सकती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल व्हीकल का उपयोग बढ़ाने से भी पॉल्यूशन में कमी आ सकती है। ईवी व्हीकल परचेज में सब्सिडी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव इस चेंज को एक्सीलरेट करने में हेल्प कर सकते हैं। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स पर स्विच करना एक मेजर सोल्यूशन है। दिल्ली को फॉसिल फ्यूल पर से अपनी डिपेंडेंसी डिक्रीज करने के लिए सोलर, एयर जैसे अदर क्लीन एनर्जी सोर्स को प्रमोट करना चाहिए। स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार को किसानों को फाइनेंशियली और टेक्निकल असिस्टेंट उपलब्ध कराने होंगे, ताकि वे क्रॉप रेसिड्यू का मैनेजमेंट बिना जला ही कर सकें। इसके साथ ही स्टबल बर्निंग के हार्मफुल इफेक्ट के प्रति अवेयरनेस फैलाना, कंपोजिट फर्टिलाइजर बनाने के लिए मशीनरी का यूज करने जैसे अल्टरनेटिव प्रैक्टिस को बढ़ावा देना पॉल्यूशन को कम करने में मदद कर सकता है। कचरा जलाने की समस्या से निपटने के लिए इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक को लागू करनी चाहिए। शहर में जलाने के बजाय कचरे की मात्रा को कम करने के लिए वेस्ट सेग्रीगेशन, रिसाइकलिंग जैसे प्रोग्राम में इन्वेस्ट करना चाहिए। पेड़ लगाने और ग्रीन बेल्ट बनाने से एयर में कार्बन डाइऑक्साइड और अनपॉल्यूटेंट को एब्जॉर्ब करने में मदद मिलती है। दिल्ली में ट्री प्लांटेशन जैसे प्रोग्राम को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अभी तक पॉल्यूशन के काज और सॉल्यूशन को तो जान लिया, पर इसका कंक्लूजन क्या है? तो इसका कंक्लूजन ये है कि दिल्ली का पॉल्यूशन क्राइसिस काफी सीरियस तो है, लेकिन इतना भी सीरियस नहीं कि इससे निपटा ना जा सके। सामूहिक प्रयास और इफेक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज और इनोवेशन के थ्रू हम इस चैलेंज को बीट कर सकते हैं और दिल्ली में रहने वाले लाखों लोगों के लिए एक हेल्दी फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं।